हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। चैप्टर 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नीम राजचंदा का चैप्टर 2 एग्रोनॉमी। और आज की इस वीडियो में हम एग्रोनॉमी के सारे मेजर एग्जाम ओरिएंटेड की फैक्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट है माइकोराइजा। Mycorrhiza is a symbiotic association between fungus and roots of higher plants. That means mycorrhiza जो होता है एक तरह का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। इसमें फंगस और हायर प्लांट्स की रूट एक दूसरे को बेनिफिट देती है। फंगस प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है और प्लांट फंगस को कार्बोहाइड्रेट देता है। पॉइंट 2 है वैम। वैस्कुलर एब्जॉर्बर माइक्रोराइजा इज यूज्ड एज अ मतलब वैम का यूज जो है कैसे होता है, तो ये फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग फंगी इन प्लांट रूट्स। तो वैम एक स्पेशल टाइप का माइक्रोराइजा है। इसका प्राइमरी फंक्शन है सॉइल में फिक्स फॉस्फोरस को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट अपटेक में हेल्प करना, इसलिए इसे फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग फंगी कहा जाता है। थर्ड वन इज सीरियल्स आर डिफिशियंट इन विच अमीनो एसिड। आंसर इज लाइसिन। सीरियल्स जैसे वीट, राइस और मेज में लाइसिन नाम का एसेंशियल अमीनो एसिड लिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है, इसलिए सीरियल्स को इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स भी माना जाता है। देन अमीनो एसिड विच इज डिफिशियंट इन लेग्यूम, मेथियोनिन। दूसरी तरफ लेग्यूम्स जैसे पल्सेस में मिथियोनिन अमीनो एसिड की डिफिशियंसी होती है, इसलिए बैलेंस डाइट के लिए सीरियल्स प्लस लेग्यूम्स दोनों को साथ में खाना चाहिए। देन पावर टिलर इज मोस्टली यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, मतलब पावर टिलर का यूज़ मोस्टली किस चीज़ के कल्टिवेशन के लिए किया जाता है, तो पैडी के कल्टिवेशन के लिए। छोटे और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स के लिए पावर टिलर सबसे सुटेबल फार्म इम्प्लीमेंट है, खासतौर पर वेटलैंड्स कंडीशन में पैडी की कल्टिवेशन के लिए इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। देन अमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स 15% नाइट्रोजन, 62% P2O5। और ये आरपीएससी एओ में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो ये सीड की वायबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। तो टेट्राजोलियम टेस्ट एक बायोकेमिकल टेस्ट है जिसे हम सीड की वायबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। अगर सीड लिविंग है तो वो टेट्राजोलियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके रेड कलर डेवलप करता है। देन इन वेटलैंड नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेन, मतलब राइस के फील्ड में पानी को मेंटेन किया जाता है 5 सेंटीमीटर तक। राइस की वेट नर्सरी में वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऑप्टिमम वाटर लेवल 5 सेंटीमीटर मेंटेन किया जाता है ताकि सीडलिंग जो है उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग इन राइस ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। पडलिंग का ऑब्जेक्टिव है सॉइल को कॉम्पैक्ट करके परकोलेशन लॉस करना, कम करना। राइस कल्टीवेशन के लिए 5 सेंटीमीटर की पडलिंग डेप्थ आइडियल मानी जाती है। देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर अब्जॉर्ब बाय, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर अब्जॉर्ब कर लेती है, इससे हम हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्टेड रहते हैं। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI वाज डॉक्टर बी विश्वनाथ। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के पहले इंडियन डायरेक्टर थे डॉक्टर बी विश्वनाथ। यह एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट CRI स्टेज, जो कि 21 डेज आफ्टर सोइंग होता है। वीट में क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज होता है यानी बुआई के 21 दिन बाद सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है। इस स्टेज पे इरिगेशन ना मिले तो इल्ड में सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाता है। देन झूमिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हिली रीजन्स में होता है ये झूम खेती, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। झूमिंग या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। इसमें फॉरेस्ट को काट के जलाया जाता है या मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में राइस कल्टीवेशन के लिए की जाती है। बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बेसिक और मेन ऑब्जेक्टिव है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कोर ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट वन इज द प्लांट ग्रोइंग इन सॉल्ट वाटर आर नोन एज हेलोफाइट, मतलब जिस भी प्लांट को सॉल्ट वाटर में ग्रो किया जाता है उसे हेलोफाइट कहा जाता है। जो प्लांट सेलाइन या सॉल्ट अफेक्टेड एरिया में ग्रो करते हैं उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंग्रो प्लांट सॉल्ट अफेक्टेड एरिया में ग्रो किया जाता है, बी रिमेंबर। नेक्स्ट वन इज क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय इंफ्रारेड थर्मोमीटर। क्रॉप कैनोपी की टेम्परेचर को मेजर किया जाता है बाय इंफ्रारेड थर्मोमीटर। क्रॉप की कैनोपी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर या थर्मल सेंसर का यूज़ करते हैं। इसे प्लांट स्ट्रेस का पता चलता है। द नेक्स्ट वन इज रिक्लामेशन डिसीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। सिट्रस क्रॉप में रिक्लामेशन डिसीज कॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण होती है। इसमें लीव्स में डाईबैक के सिम्टम्स दिखते हैं। हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस से एक हार्मोन रिलेट करता है जो कि एब्सिसिक एसिड है, जिसको ए भी बोला जाता है। एब्सिसिक एसिड यानी ABA एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये स्टोमेटा को क्लोज करके ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है, इसलिए इसे ड्रॉट टॉलरेंस हार्मोन भी कहते हैं।
नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर इज 29.7%। इंडियन एग्रीकल्चर में जीडीपी कंट्रीब्यूशन में लाइव स्टॉक सेक्टर का शेयर 29.7% है, इसलिए ये किसानों की इनकम का मेजर सोर्स है। हार्मोन यूज्ड एज एन हर्बिसाइड 2,4-D एंड डाइकैम्बा। 2,4-D और डाइकैम्बा सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं। इन्हें सेलेक्टिव हर्बिसाइड के रूप में ब्रॉड लीफ वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ एनायन एंड कैटायन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है जो सॉइल में नाइट्रेट एनायन और अमोनियम कैटायन दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये IARA PhD 2011 में पूछा गया है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड यानी GA एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसका मेन फंक्शन है सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करना और जर्मिनेशन को प्रमोट करना। देन रिंगवॉर्म डिसीज इज कॉज बाय फंगस, यानी रिंगवॉर्म एक फंगल डिसीज है। ये डर्मेटोफाइट्स नाम के फंगस की वजह से स्किन पर सर्कुलर लेजन बनाती है। द नेक्स्ट वन इज मानसून इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्ट मानसून। इंडिया में मोस्टली साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल होती है, लेकिन तमिलनाडु में मेजर रेनफॉल जो होती है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून यानी रिट्रेटिंग मानसून से होती है। स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट कैन बी अचीव बाय ABA। प्लांट्स में स्ट्रेस हार्डनिंग इंड्यूस करने के लिए ABA दैट मीन्स एब्सिसिक एसिड का एक्सोजीनस एप्लीकेशन किया जाता है। इससे प्लांट एडवर्स कंडीशन को बेटर टॉलरेंट कर पाता है। ओके, नाउ नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमिटी। देन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इज एज़ोटोबैक्टर। जो बैक्टीरिया बिना किसी प्लांट की हेल्प के सॉइल में फ्रीली रहकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड उन्हें फ्री लिविंग बैक्टीरिया कहते हैं। देन द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज ऑल्सो नोन एज सिलिक्वा। मस्टर्ड के फ्रूट को सिलिक्वा बोलते हैं। मस्टर्ड फैमिली यानी क्रूसीफेरी के फ्रूट्स को सिलिक्वा कहते हैं। ये एक ड्राई डेहिसेंट फ्रूट होता है। देन सप्लीमेंटल इरिगेशन इज नोन एज लाइफ सेविंग इरिगेशन। जब क्रॉप के क्रिटिकल स्टेज में बारिश ना हो तो जो 1-2 बार पानी दिया जाता है उन्हें सप्लीमेंटल या लाइफ सेविंग इरिगेशन कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्रॉप को मरने से बचाना होता है। मेजर एग्रीकल्चर इंपोर्टिंग कमोडिटी इन इंडिया इज एडिबल ऑयल, जो कि 65% है। इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इंपोर्ट एडिबल ऑयल का होता है। हम अपनी 65% डिमांड इंपोर्ट से पूरी करते हैं। ल्यूनिसरी एक वेराइटी है सुपर राइस की। ल्यूनिसरी एक सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटी है, इसे सुपर राइस के नाम से भी जाना जाता है। ये सेलाइन सॉइल के लिए डेवलप की गई है। प्लांट विथ सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट आर नोन एज मोनोशियस प्लांट। मतलब अगर एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग जगह पर लगे हों तो उन्हें मोनोशियस प्लांट कहते हैं, जैसे मेज और कुकुरबिट्स प्लांट्स। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। इंडिया का सब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करता है। नेक्स्ट वन इज ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज टू मेजर विंड फोर्स बाय स्पीड। ब्यूफोर्ट स्केल से विंड की स्पीड और फोर्स को 0 से 12 तक मेजर किया जाता है। ये मीटियोरोलॉजी में यूज होती है। वन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1013.25 MB। डाईबैक ऑफ शूट अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। कॉपर की डिफिशियंसी से प्लांट में डाईबैक या एक्जैंथेमा डिसीज होती है। इसमें शूट का टॉप सूखने लगता है। ये सिट्रस में कॉमन है। ऑकरेंस ऑफ ग्रे स्पॉट ऑन लीफ इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज की कमी से सीरियल्स क्रॉप में लीव्स पर ग्रे स्पॉट या ग्रे स्पैक्स डिसीज आ जाती है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज ऑफ शुगर कैन इज रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन की सबसे खतरनाक बीमारी रेड रॉट होती है। इसमें स्टेम के अंदर रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं और इल्ड बहुत गिर जाती है। पोटैटोज आर बॉर्न ऑन स्टोलन। मतलब पोटैटो प्लांट में जो अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है उसे स्टोलन कहते हैं। इसी स्टोलन के टिप पर पोटैटो ट्यूबर बनते हैं। पोटैटो ट्यूबर आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोटैटो ट्यूबर असल में स्टेम का मॉडिफिकेशन फॉर्म होते हैं। इसमें आइज होते हैं जो एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। सोइंग ऑफ शुगर कैन इन ट्रेंच मेथड इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट लॉजिंग। ट्रेंच मेथड में गहरी नाली बनाकर शुगर कैन को बोया जाता है। इससे प्लांट को सपोर्ट मिलती है और लॉजिंग यानी गिरने की प्रॉब्लम कम होती है। फॉर सीड पर्पस कैरेट इज ग्रोन एज बाइनियल। कैरेट एक बाइनियल क्रॉप है। पहले साल रूट बनती है और दूसरे साल फ्लावरिंग और सीड प्रोडक्शन होती है। बोरॉन इज हार्मफुल टू प्लांट वेयर कंसंट्रेशन इज मोर देन 3 ppm। बोरॉन माइक्रो न्यूट्रेंट है, लेकिन अगर सॉइल में इसकी कंसंट्रेशन 3 ppm से ज़्यादा हो जाए तो ये टॉक्सिक हो जाता है और प्लांट्स को हार्म करता है। कौन सा क्रॉप है जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देता है अमॉन्ग द सीरियल क्रॉप में? सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाला क्रॉप है मेज़। सभी सीरियल्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मेज़ की होती है। इसे क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है। काओलिन इज अ टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग टाइप।
काउलिन एक रिफ्लेक्टिंग टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट है। इससे पत्तों पर स्प्रे करने से सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है और ट्रांसपीरेशन कम होता है। साइकोसिल CCC इज अ ग्रोथ रिटार्डेंट। साइकोसिल एक ग्रोथ रिटार्डेंट है। ये प्लांट की हाइट कम करता है और लॉजिंग प्रिवेंट करता है। वीट में यूज होता है मेनली। फैमिली ऑफ सीसेम पेडालिएशी। तिल यानी सीसेम का बोटानिकल फैमिली पेडालिएसी है। फैमिली ऑफ जूट टिलिएसी। जूट का फैमिली टिलिएसी होता है। एग्जॉस्टिव फैमिली ऑफ क्रॉप्स इज ग्रेमनी एंड पोएसी। जो क्रॉप सॉइल से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेते हैं उन्हें एग्जॉस्टिव क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रामनी या पोएसी फैमिली जैसे वीट राइस मेज ये सॉइल से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है अपटेक कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ मेज मैक्सिको। ओरिजिन ऑफ सोयाबीन चाइना। देन ओरिजिन ऑफ टोबैको मैक्सिको। स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज इज बिहार। मेज और टोबैको का ओरिजिन मैक्सिको है। सोयाबीन का ओरिजिन चाइना है और समर मेज में सबसे ज़्यादा एरिया बिहार में है। मतलब गर्मी में जो मेज मक्का लगाया जाता है। मैक्सिमम परमिजिएबल लिमिट ऑफ बायोरेट इन यूरिया इज 1.5%। यूरिया में बायोरेट एक हार्मफुल इंप्योरिटी है। फर्टिलाइजर स्टैंडर्ड के हिसाब से यूरिया में बायोरेट की लिमिट 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर इज 58%। किसी भी ऑर्गेनिक मैटर में अप्रॉक्सीमेटली 58% कार्बन पाया जाता है। ये ऑर्गेनिक मैटर कैलकुलेट करने में यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज बायो फर्टिलाइजर इज यूज इन वीट इज अजैटोबैक्टर। वीट के लिए सबसे सुटेबल फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर अजैटोबैक्टर है। ये नाइट्रोजन फिक्स करके वीट की इल्ड को बढ़ाता है। बायो फर्टिलाइजर यूज इन सॉर्गम एंड ग्रासेस इज एजोस्पेरिलम। सॉर्गम मेज और ग्रासेस के लिए एजोस्पेरिलम बेस्ड बायो फर्टिलाइजर माना जाता है। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। वर्टिकल मल्च इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सॉइल? ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल यानी वर्टिसॉल में मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए वर्टिकल मल्चिंग की जाती है। इसमें खेतों में वर्टिकल ट्रेंचेस बनाई जाती हैं। देन क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी इज गिवन बाय ऑर्नन इन स्टाउट 1939। कोई एलिमेंट एसेंशियल है या नहीं, इसके 3 क्राइटेरिया ऑर्नन इन स्टाउट ने 1939 में दिए थे। ये न्यूट्रिशन का बेस है। देन ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर वीट इज 22.5 सेंटीमीटर जो कि लाइन टू लाइन होती है। द नैनो ट्रेडिशनल एरिया फॉर कल्टिवेटिंग वीट इज ईस्टर्न इंडिया। वीट की ट्रेडिशनल एरिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में वीट को नॉन ट्रेडिशनल एरिया माना जाता है। मेजर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर कॉमनली यूज्ड इन इंडिया इज DAP। इंडिया में फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फर्टिलाइजर DAP है। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 होता है। स्टेट हैविंग मिनिमम BPL पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। पंजाब। सेंसस और सर्वे के हिसाब से सबसे कम BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन पंजाब स्टेट में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ BPL पीपल आर इन बिहार, जबकि सबसे ज़्यादा BPL पॉपुलेशन वाली स्टेट बिहार है। बायो फर्टिलाइजर मोर सुटेड फॉर शुगर कैन इज अजैटोबैक्टर। शुगर कैन के लिए एजाटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ये नाइट्रोजन फिक्स करके ग्रोथ को प्रमोट करता है। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड इज 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस इन इंडिया TN1 जो कि 1964-65 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन मस्टर्ड इज नोन एज ब्रासिका जंसिया। इसे राई भी कहते हैं। एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर इज अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइजर भी है और एक्सप्लोजिव भी, इसलिए इसके यूज़ पर कंट्रोल रहता है। मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया एल्यूवियल सॉइल। इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया एल्यूवियल सॉइल का है। ये गंगा सिंधु के मैदानों में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। इन SSP सल्फर कंटेंट जो होता है 12% होता है। इंडियन सॉइल में सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट की देखी गई है। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट मोस्टली डिफिशियंट इन इंडियन सॉइल? नाइट्रोजन। इससे पहले हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात की थी, जो कि इंडियन सॉइल में जिंक की कमी है एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, इसलिए हर फसल में नाइट्रोजन देना पड़ता है। स्पाइक टूथ हैरो इज अ टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट जो कि सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट कहलाता है। मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी। सॉइल में एसिड को कंट्रोल करने के लिए लाइम डाला जाता है। डियारा कल्टीवेशन मेथड इज फॉलोड इन कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स में मेनली डियारा कल्टीवेशन करते हैं, जो कि नदी के किनारे रेतीली जमीन पर होती है। इसमें मोस्टली कुकुरबिट्स जैसे करेला लौकी की खेती की जाती है। CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज 10:1। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का आइडियल कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 10:1 माना जाता है। इससे डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। नेशनल सीड एक्ट वाज पास्ड इन 1966। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC 1963 में आया था, स्टैब्लिश किया गया था। रूट प्रमोटिंग हार्मोन जो कि रूट्स को प्रमोट करता है IBA डुअल ब्यूटारिक एसिड। फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन नैप्थलिक एसिटिक एसिड जो कि फ्रूट ड्रॉप को भी रोकता है। बेंच टेरेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज मोर देन 15%, ऑन एन एवरेज 16 to 33%। पहाड़ी क्षेत्रों में जब स्लोप 15% से ज़्यादा हो जाए तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बेंच टेरेसिंग की जाती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी। सॉइल साइंस में एक यूनिट वॉल्यूम में सॉइल का मास बल्क डेंसिटी कहलाता है। डिस्क प्लॉ इज यूज व्हेन द सॉइल इज टफ।
सख्त और पथरीली ज़मीन में जहाँ नॉर्मल प्लाव नहीं चलता वहाँ डिस्क प्लाव यूज़ किया जाता है। फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल दुनिया की पहली मैन मेड सीरियल है। ये व्हीट और राई का हाइब्रिड है। चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर जो है यूरिया है। नाइट्रोजन के हिसाब से सबसे सस्ता फर्टिलाइजर यूरिया है। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलिसिस दैट इज अमोनियम। जब यूरिया सॉइल में जाता है तो सबसे पहले यूरिएज एंजाइम से उसका हाइड्रोलिसिस होता है और प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम बनता है। देन इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज ICAR। येलोइंग ऑफ टी लीव्स मे बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ सल्फर। मतलब टी लीव्स की में जो येलोनेश होती है वो सल्फर की डिफिशियंसी की वजह से होती है। ग्रीन हाउस गैस दैट रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड। मीथेन गैस रिलीज होती है पैडी फील्ड से। द एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो इज एडवेंटेटियस रूट। ये मॉडिफाइड एडवेंटेटियस रूट होती है। कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स। पुराने फॉसिल्स और आर्कियोलॉजिकल सैंपल्स की एज निकालने के लिए कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक यूज करते हैं। द इरिगेशन मेथड विच इज सुटेबल फॉर सैलाइन सॉइल। फ्लडिंग मेथड यानी सॉल्टी सॉइल में सॉल्ट को नीचे ले जाने के लिए फ्लडिंग यानी लीचिंग इरिगेशन सबसे सुटेबल है। एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिसीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस इज पोटेशियम। पोटेशियम को क्वालिटी एलिमेंट कहते हैं। ये प्लांट में डिसीज और ड्रॉट दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ाता है। एलिमेंट इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज इन प्लांट इज फॉस्फोरस। ATP और ADP के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर काम फॉस्फोरस करता है, इसलिए इसे एनर्जी एलिमेंट भी बोलते हैं। At present, how many nutrients are termed as essential nutrients for plants? 17 nutrients. अभी तक total 17 essential nutrients माने गए हैं. According to Ornan and Stroud, how many nutrients are termed as essential elements for plant? 16 nutrients. ऑर्डन एंड स्टाउट ने 1939 में 16 न्यूट्रिएंट को एसेंशियल बनाया था, बाद में निकल को ऐड किया एज 17th एलिमेंट। एपिकल बर्ड डोमिनेंस इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सिन हार्मोन। प्लांट के टॉप वाले बर्ड से निकलने वाला ऑक्सिन हार्मोन साइड ब्रांचेस को दबाता है, इसलिए एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर इन महाराष्ट्र। पोटेशियम फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा कंजप्शन महाराष्ट्र स्टेट में होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप इन वर्ल्ड इज व्हीट। सीड रेट ऑफ सॉर्गम इज 9 to 12 kg पर हेक्टेयर। डीसकरिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ टोबैको। टोबैको में साइड से निकलने वाले सकर्स को तोड़ना डीसकरिंग कहलाता है, इससे लीफ की क्वालिटी बढ़ती है। नेम ऑफ वीड विच वॉज फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल। लेंटाना कैमरा। भारत में सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल से लेंटाना वीड को कंट्रोल किया गया था। स्टेट वेयर सीड लॉ आर अडॉप्टेड। सबसे पहले सीड एक्ट को पॉपुलरली इंप्लीमेंट करने वाला स्टेट कर्नाटका था। सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर किया जाता है बाय टेंसियोमीटर। इवेपोट्रांसपिरेशन मेजर किया जाता है बाय लाइजीमीटर। पार्सल फ्लम का यूज़ किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ वाटर फ्लो। फ्लड इरीगेशन मैथड इज सुटेबल फॉर द क्रॉप ऑफ राइस एंड जूट। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरीगेशन इज नोन एज फर्टिगेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस इन राइस फील्ड इज पडलिंग। राइस में पडलिंग से सॉइल कॉम्पैक्ट होती है और पानी का लॉस कम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन सीरियल जो कि अकाउंट किया गया है 10%। ट्रांसपोर्ट बाय ट्रांसपोर्ट लॉस ऑफ स्टोरेज। देन नेक्स्ट, सॉल्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन। हवा के द्वारा मिट्टी के कणों का उछलकर आगे बढ़ना सॉल्टेशन कहलाता है। ये विंड इरोजन का एक टाइप है। इरिगेशन इफिशियंसी ऑफ लोमी सॉइल जो 70% हाईएस्ट होता है। लोम सॉइल में पानी को रोकने की कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी 70% तक हाईएस्ट होती है। शोइंग पैटर्न यूज्ड इन ड्राईलैंड इज ब्रॉडकास्टिंग। ड्राईलैंड में डायरेक्टली ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है। मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन इज ड्रिप इरिगेशन। पानी की सबसे ज़्यादा बचत ड्रिप इरिगेशन में होती है, इफिशिएंटली 90% तक हो जाती है। एक्सटेंसिवली ग्रोन पल्स क्रॉप इन इंडिया इज चिकपी मीन्स ग्राम चना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि मेजर किया जाता है बाय साइक्रोमीटर। हवा में नमी को नापने के लिए साइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। क्रॉप ग्रोइंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर इज नोन एज मल्च क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप मेज। मेज की खेती से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, इसलिए इसे इरोजन परमिटिंग क्रॉप कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप ऑफ काउपी एंड ग्राउंडनट। काउपी और ग्राउंडनट जैसी फसल मिट्टी को बांध के रखती है, ये इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप होती हैं। देन हर्बिसाइड यूज एज प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन PPI इज फ्लूक्लोरालिन। बुआई से पहले मिट्टी में मिलाया जाने वाला हर्बिसाइड है। एग्जाम्पल ऑफ C3 वीड इज बथुआ लैम्बस्क्वर्टर। बथुआ एक C3 टाइप का वीड है। द बोटानिकल नेम ऑफ 2 रोड बार्ले इज हॉर्डियम डिस्टिकॉन। 2 लाइन वाली जौ का बोटानिकल नेम हॉर्डियम डिस्टिकॉन होता है। द नेम ऑफ 6 रोड बार्ले इज हॉर्डियम वल्गैर। 6 लाइन वाली जौ का नाम हॉर्डियम वल्गैर होता है। इन विच क्रॉप फर्स्ट AICRP वॉज स्टार्टेड। मेज में 1957 में स्टार्ट किया गया था। वट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी कॉटन। 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। बीटी कॉटन में आइडियल प्लांट पॉपुलेशन 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर रखी जाती है। ड्रॉपसी डिसीज इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय द वीड ऑफ अर्जी सत्यानासी। सत्यानासी यानी अर्जिमोन मैक्सिकाना के तेल से खाने में मिलावट करने पर ड्रॉपसी डिसीज होती है। क्रॉप इज सुटेबल फॉर सोइंग
हैविंग pH 4 to 6, राइस, टी एंड पोटैटो। अम्लीय सॉइल यानी एसिड सॉइल pH 4 to 6 जिसका होता है, में राइस, टी और पोटैटो की खेती सबसे बेस्ट होती है। रेड हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में पाया जाने वाला लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान इज अबाउट 500 to 575 मिलीमीटर। राजस्थान में एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होता है 300 से 575 के बीच ही रहती है। अमीनोफिलिक प्लांट्स, सुगर कैन एंड राइस। जो प्लांट्स अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन लेना पसंद करते हैं उन्हें अमीनोफिलिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुगर कैन एंड राइस। कंट्री हैविंग 100% ऑफ द क्रॉप एरिया अंडर इरिगेशन, इजिप्ट। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन इफिशियंसी, इसराइल। ड्रिप और मॉडर्न इरिगेशन की टेक्निक की वजह से इसराइल की इरिगेशन इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन एरिया, इंडिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र इंडिया में है। ऑप्टिकल वेवलेंथ इन रिमोट सेंसिंग रेंजेस 0.3 to 15 माइक्रोमीटर। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एंड यूज ऑफ हाइब्रिड इन बाजरा एंड द फर्स्ट वेराइटी वाज HB1 जो कि 1965 में डेवलप किया गया था। इन इंडिया विच क्रॉप इज हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, वीट। मोस्टली एक्सटेंसिवली ग्रोन फ्रूट क्रॉप इन द वर्ल्ड इज मैंगो। एरिया के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फ्रूट मैंगो है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, पूसा जायंट इज अ वेराइटी ऑफ बरसीम एंड नेपियर ग्रास एंड पपाया। प्लांट के लिए मोस्टली कैपिलरी वाटर जो होती है मोस्ट बेनिफिशियल, मोस्ट यूजफुल होती है। सॉइल में 3 टाइप का पानी होता है। प्लांट के लिए सबसे यूजफुल कैपिलरी वाटर होता है जो रूट्स इजीली अब्जॉर्व करती है। इक्वेटर डे पे डे और नाइट जो होता है हमेशा इक्वल होता है, 12-12 घंटे का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। जितना ऊपर जाओगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है, इसलिए पहाड़ों पर सांस लेने में दिक्कत होती है। हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर एरिया टू कूलर एरिया, द इफेक्ट इज नोन एज क्लॉथ लाइन इफेक्ट। हवा के साथ गर्मी का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्लॉथ लाइन इफेक्ट कहलाता है। इन विच इफेक्ट वर्टिकल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर टू कूलर क्रॉप एरिया, ओएसिस इफेक्ट। जब हवा गर्म खेत से ठंडे खेत की तरफ जाती है तो उसे ओएसिस इफेक्ट कहते हैं। द एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है नाइट्रोजिनेज। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। The element of nitrate reduction is the molybdenum. Most of field crop require the pH range for optimum growth is 6.5 to 7. Hence, cultivated mostly crops are acidic in nature. ये IFCO एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। Depth of water required by crop is known as delta. एक क्रॉप को पूरी लाइफ भर में जितना पानी चाहिए उसकी टोटल डेप्थ को डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट, एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज ड्यूटी। 1 क्यूसेक पानी में जितना एरिया सिंचित होता है उसे ड्यूटी कहते हैं। पीरियड इन डेज फॉर विच इरीगेशन इज सप्लाइड टू अ क्रॉप इज बेस पीरियड। मतलब बुआई से कटाई तक का टाइम जब क्रॉप को पानी दिया जाता है वो बेस पीरियड कहलाता है। ओके, देन रेंचिसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तेल के खराब होने और बदबू आने का रीज़न होता है ऑक्सीडेशन। वेराइटीज ऑफ ब्लैक ग्राम आर T9, पंत U19। ब्लैक ग्राम मीन्स उड़द की इंपॉर्टेंट वेराइटीज। फेमस वेराइटी ऑफ मोथ बीन RMO 40, RMO 257. A light variety of mung bean are Pusha Baisakhi and SML 668. 0.1% solution in 500 liter of water is 500 ml. बायोक्लाइमेटिक लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय हॉपकिंस। हॉपकिंस का बायोक्लाइमेटिक लॉ बताता है कि लैटिट्यूड बढ़ाने पर क्रॉप 4 दिन लेट होती है। क्रॉप विच हैज़ हाईएस्ट K+ अपटेक पोटैटो। पोटेशियम का सबसे ज़्यादा अपटेक पोटैटो क्रॉप करती है, इसलिए इसे पोटैटो लविंग क्रॉप कहते हैं। इक्वेटर के आसपास लो प्रेशर जोन को डोड्रम्स या ITCZ कहते हैं। ट्राइकोंटानॉल एक नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर है जो ल्यूशियन की पत्तियों से निकलता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टिलेज इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल बट इट रिड्यूस बल्क डेंसिटी। मतलब जुताई करने से मिट्टी भुरभुरी होती है, इससे पानी रोकने की कैपेसिटी और इन्फिल्ट्रेशन तो बढ़ता है लेकिन बल्क डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। सेकंड वन इज wetland plow is smallest among wooden plow. It is used to puddle soil and efficiency of 0.1 hectare for 8 hours. कीचड़ वाली ज़मीन के लिए वेटलैंड प्लाव यूज़ होता है। 8 घंटे में ये 0.1 हेक्टेयर पडल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्लेड हैरो को गांव में बाखर कहते हैं। इसे बुआई से पहले वीड कंट्रोल किए जाते हैं। देन ठंड से बचाने के लिए स्प्रिंकलर चलाते हैं। पानी जमते टाइम जो हीट रिलीज होती है वो क्रॉप को बचाती है। स्प्लिटिंग ऑफ अ पॉड और फ्रूट इन कैरेक्टरिस्टिक्स मैनर एट मेच्योरिटी इज नोन एज डेहिसेंट। पकने पर पॉड का अपने आप फटना डेहिसेंस कहलाता है। एग्जाम्पल दालों के पॉड्स। कंटिन्यूस कंजप्शन ऑफ लेथाइरिस कॉज द डिसीज नोन एज लेथाइरिज्म एज इट्स ग्रेन कंटेन BOAA।
खेसारी दाल में BOA नाम का टॉक्सिन होता है, इसे ज़्यादा खाने से लेथाइरिज्म नाम की बीमारी होती है। फर्टिलाइजर विच इज़ प्रेफर्ड टू ग्रो सक्सीडिंग क्रॉप इन ग्रीन मैनवर्ड सॉइल, फॉस्फैटिक। Cattle consuming grasses of low magnesium content suffer from hypomagnesemia, commonly known as grass tetany. मैग्नीशियम से कमी वाली घास खाने से गाय भैंस में ग्रास टिटैनी डिसीज हो जाती है। प्रैक्टिस ऑफ ग्रेजिंग ऑफ एनिमल ऑन पब्लिक लैंड इज कॉल्ड रैंचिंग। वेदर इज अ स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस इज गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक समय पर एटमॉस्फेयर की कंडीशन को वेदर कहते हैं। ओके नेक्स्ट, मेज के जर्म से साइंटिस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव बना रहे हैं। चीनी के प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों में इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। खेती वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा एक्साइज टैक्स टोबैको से आता है। दुनिया में सबसे पहली कॉमर्शियल हाइब्रिड कॉटन इंडिया में ही डेवलप हुई थी। कॉफ़ी प्रोडक्शन में कर्नाटका स्टेट फर्स्ट नंबर पे है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्री ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड, वेयर इज इंडिया हैज थर्ड पोजीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। टोबैको में चाइना फर्स्ट और इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। PMA एक एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, PMA एक एंटी ट्रांसपेरेंट है। इसे स्प्रे करने से पत्तों से पानी का लॉस कम होता है। ज्वार इज नोन एज कैमल क्रॉप, किंग ऑफ कोर्स ग्रेन। इंडिया इज द सेकंड कंट्री आफ्टर चाइना टू हैव कॉमर्शियलाइज्ड द हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी। ग्रीन रेवोल्यूशन में व्हीट प्रोडक्शन बढ़ाने में HD 2329 वैरायटी का सबसे बड़ा रोल था। रेक्टेंगुलैरिटी इज प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एंड रो टू रो डिस्टेंस। वाटर इरोजन 3% डीप एंड मोर देन 18 मीटर वाइड गली इज नोन एज अ स्मॉल गली, G1। गली इरोजन में 3 मीटर से गहरी और 18 मीटर से चौड़ी नाली को स्मॉल गली कहते हैं। 3 से 9 मीटर डीप एंड विड्थ ऑफ 18 मीटर और मोर विड्थ साइड स्लोप 8 to 15% इज नोन एज मीडियम गली, G2। थोड़ी बड़ी गली को मीडियम गली बोलते हैं। डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड्स आर कमिंग कॉल्ड विंडवर्ड साइड, मतलब जिस तरफ से हवा आती है उसे विंडवर्ड साइड कहते हैं। 2% से कम स्लोप पर खेती के तरीके से कटाव रोका जा सकता है। बेंच टेरेसिंग इज यूजुअली प्रैक्टिसेस ऑन स्लोप रेंजिंग फ्रॉम 16 to 33%। हाईएस्ट अवार्ड प्रेजेंटेड टू द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन द कंट्री, रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड। ओके नेक्स्ट, जो प्लांट खुद खाना बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर कहते हैं। Sui generis used in GATT proposal is a Latin word, means a system of its own. GATT में sui generis का मतलब है अपना अलग सिस्टम। In northern India, sometimes rain take place in winter, which is due to western depression. सर्दी में नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है उसका मेन रीजन होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। In total agriculture credit, the contribution of commercial bank is highest, 74%. Agriculture come into existence in 7500 BC, when cultivation of wheat and barley first started. दुनिया में खेती की शुरुआत 7500 BC में व्हीट और बार्ले से हुई थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वेरियस क्रॉप का, इसको रिकमेंड किया जाता है बाय CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन लेक और पॉन्ड ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन और नेचुरल प्रोसेसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। झील में न्यूट्रिएंट्स बढ़ने से एल्गी बढ़ जाती है, इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ओके नेक्स्ट, यूरिया में हम 85% सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन फॉस्फोरस और पोटेशियम के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ओवर द ईयर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिन डिक्रीजिंग। पहले एग्रीकल्चर GDP में 50% था, लेकिन अब ये धीरे धीरे घटकर 14 to 15% रह गया है। इंडिया में पहली बार एग्रोक्लाइमेटिक रीजन प्लानिंग 7th 5-year प्लान 1988 में शुरू हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था हर रीजन के हिसाब से खेती करना। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ राइस फील्ड इज कैरिड आउट बाय ब्लू ग्रीन एल्गी विथ वाटर फर्न अजोला। धान के खेत में ब्लू ग्रीन एल्गी यानी अजोला फर्न के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्स करती है। ये नेचुरल बायो फर्टिलाइजर है। The pattern of planting which has maximum plant population, cuboidal pattern। cuboidal या स्क्वायर पैटर्न में प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस बराबर होती है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन आती है। देन कल्टिवेशन ऑफ सच क्रॉप्स विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कॉम्पिटिशन इज नोन एज पैरेलल क्रॉपिंग। जब दो फसलों की ग्रोथ हैबिट अलग अलग हो और वो एक दूसरे से compete ना करें, उसे पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं। द वेराइटी ऑफ व्हीट विच इज रेजिस्टेंस टू ऑल 3 रस्ट इज छोटी लरमा। गेहूं में 3 प्रकार के रस्ट आते हैं। छोटी लरमा एक वेराइटी जो कि तीनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है। देन हाउ मेनी टाइम्स एज अ रेटून क्रॉप शुगर कैन इज एडवाइजेबल, 1 टाइम। गन्ना काटने के बाद जो दोबारा फसल आती है उसे रेटून कहते हैं। कमर्शियल तौर पर एक बार रेटून लेना ही एडवाइजेबल है। कल्टिवेशन ऑफ 2 or more than 2 crops is different high simultaneously on the certain pieces of land in a certain period of time is called multi-storied cropping। जैसे नारियल, अनानास, अदरक एक साथ लगाना, इसे मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग कहते हैं क्योंकि इनकी हाइट्स डिफरेंस होती हैं। नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग इज 1 हेक्टेयर, राइस फील्ड इज 0.10 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर धान लगाने के लिए 0.10 हेक्टेयर यानी 1000 स्क्वायर मीटर नर्सरी चाहिए होती है। देन टिप बर्न ऑफ पैडी इज ड्यू टू रिड्यूस
ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन। धान के पत्तों का टिप जलना सबमर्ज्ड कंडीशन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है। रेड एंड पर्पल कलर ऑफ मेज लीव्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस। देन सेंटर ऑफ ओरिजिन, वेबिलियो ने दिया था 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन है एंड उसके 3 सब सेंटर्स हैं। मेजर क्रॉप्स एंड देयर ओरिजिन प्लेस, तो जैसे राइस का ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया बर्मा, शुगर कैन न्यूजीनिया, वीट साउथ वेस्ट एशिया टर्की, ग्राम का है साउथ वेस्ट एशिया, मीज मैक्सिको, टोबैको सेंट्रल अमेरिका, ग्राउंडनट ब्राज़ील, मूंग इंडिया, पोटैटो है पेरू, टी चाइना, सोयाबीन चाइना, मस्टर्ड ऑल्सो चाइना, काउपी अफ्रीका, कॉटन एंड ब्रिंजल इंडिया, अरहर अफ्रीका, ज्वार एंड बाजरा ऑल्सो अफ्रीका। मूविंग टू द नेक्स्ट, टर्म्स एंड रिलेटेड एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमिस्ट, इरिगेशन एग्रोनॉमी डॉक्टर एन.जी. दस्तानी, क्रॉपिंग सिस्टम डॉक्टर एस.एस. बेंस, इरिगेशन इंजीनियरिंग दिया था ए.एम. माइकेल ने, SRNF स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CRI स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट BL भारद्वाज, फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो निकोलस ने दिया था 1963 में, एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट क्राइटेरिया अर्नन एंड स्टाउट ने दिया था 1939 में, एग्रोबायोलॉजी विलकॉक्स, IW CPA रेशियो परिहार एट ऑल 1974, ट्रांसप्लांटिंग इन पर मिलेट डॉक्टर गौतम, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस निकी पोरोविक 1950। सेम एज H4 हाइब्रिड ऑफ कॉटन डॉक्टर CT पटेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जया फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस थी डॉक्टर शास्त्री ने दिया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। हार्वेस्टिंग इंडेक्स डोनाल्ड, वर्नलाइजेशन लाइसेंको, थर्मोपेरियोडिज्म एफवेंट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, फाउंडर फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड, फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट JB बॉस्टिंगॉल्ड, फादर ऑफ पेडोलॉजी VV डोकुचेव, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन डॉक्टर KL चड्डा ऑल्सो, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ टिलेज वीट साइंस जेथरो टूल, father of soil testing technique ML Trong, father of soil microbiology SN Vinogradsky, father of agriculture chemistry JV Levick. Okay, then let's do quick revision. Father of green revolution ग्लोबल वर्सेस इंडिया, मतलब वर्ल्ड में और इंडिया में कौन कौन थे। वर्ल्ड में देखा जाए तो एनी बर्लॉज, नॉर्मन अर्नेस्ट बर्लॉज, एंड इंडिया में MS स्वामीनाथन। प्राइमरी गैस जो कि सबमर्ज पैडी फील्ड में रिलीज होता है, दैट इज मेथेन गैस। प्राइमरी पर्पस ऑफ पडलिंग इन राइस टू रिड्यूस पर्कुलेशन, लॉस ऑफ वाटर एंड ब्रेक सॉइल एग्रीगेट्स। Most critical irrigation stage in wheat CRI 20 days after sowing. Crop known as wonder crop and yellow jewel soybean. Process of removing top buds in gram chickpea. Nipping and topping. टॉप बर्ड्स को रिमूव करना निपिंग या टॉपिंग कहलाता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन। पेडोलॉजी, व्हाट इज गेनिंग एंड एसोसिएटेड क्रॉप, कॉटन से एसोसिएट करते हैं सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम लिंट एंड फाइबर। व्हाट इज रेटिंग एंड एसोसिएटेड क्रॉप, जूट, माइक्रोबायली लॉजिंग फाइबर फ्रॉम स्टॉक यूजिंग वाटर। Ideal soil pH for most agricultural crops 6.5 to 7.5, slightly acidic to neutral. Nutrient causing whiptail disease in cauliflower, molybdenum deficiency. Nutrient causing khera disease in rice, zinc deficiency. Instrument measuring soil moisture tension जो होता है tensiometer, work up to 0.85 bar. Instrument measuring transpiration rate in plant, gnong potometer. Test weight of Phalaris minor, canary grass and wheat bead 2 ग्राम. wheat का टेस्ट वेट होता है 40 ग्राम. टर्म फॉर मेल इन्फ्लोरेसेंस इन मेज, टेसल, फीमेल को सिल्क बोलते हैं, और ईयर। बफेलो ब्रीड विथ हाईएस्ट फैट कंटेंट इन मिल्क, भादावरी अप टू 8 to 13%. गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ एंड बफेलो सिमिलर टू 280 to 283 days, एंड बफेलो का 310 days होता है। पर बॉइलिंग ऑफ राइस एंड विटामिन कवर्ड हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट, कंजर्व विटामिन B12, थायमिन B1। कलर टैग यूज इन सर्टिफाइड सीड, ब्लू टैग और जुर ब्लू। टर्म फॉर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप, सेकंड क्रॉप फ्रॉम मेन क्रॉप स्टबल, रेटूनिंग। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, एथाइलिन जो कि गैसियस हार्मोन होता है। पैगिंग एंड इट्स क्रॉप, ग्राउंडनट, पेनिट्रेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड फ्लावर स्टॉक, पैग इनटू सॉइल। CN रेशियो ऑफ नॉर्मल फर्टाइल एरेबल सॉइल 10:1 to 12:1। टर्म फॉर फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय मैमल आफ्टर बर्थ, कोलोस्ट्रम, रिच इन एंटीबॉडीज एंड बेनिफिशियल फॉर calf immunity. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। तो दोस्तों ये थे एग्रोनॉमी चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड की फैक्ट्स। आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।